1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद रेलवे बजट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से देश भर के सभी रेल डिवीजनों को बजट से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस बार का रेलवे बजट खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर आधारित है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड बजट आवंटन मिला है, जिससे पूर्वी भारत में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार फोकस नई ट्रेनों, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक रेल कॉरिडोर के विस्तार पर है। झारखंड को कई नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। अगर धनबाद की बात करें तो रेल बजट में धनबाद को बड़ी सौगात मिली है। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन झारखंड को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बिहार को पहली बुलेट ट्रेन की सौगात मिली है। यह बुलेट ट्रेन वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी को जोड़ेगी। इस परियोजना को पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल को भी एक नए रेल कॉरिडोर की घोषणा मिली है, जिससे राज्य में यात्री और माल परिवहन की रफ्तार तेज होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह धनबाद के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्री सुविधा में विस्तार होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का रेल बजट पूर्वी भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नई परियोजनाओं के जरिए सरकार ने विकास की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। बहरहाल अब नजर इस बात पर होगी कि इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है। झारखंड स्पेसिफिक जो अभी लोग को ब्रीफ मिला है, उसमें जो है बजट जो है 26-27 के अंदर वो 7,536 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो करंटली अंडर प्रोग्रेस है वो करीब 63,470 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में ऑलरेडी है। अमृत भारत स्टेशन जो झारखंड में आइडेंटिफाइड है 57 स्टेशन है, जिसमें 15 धनबाद डिवीजन के अंदर भी है, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और कंप्लीट स्टेशन पूरा वर्क्स जो हो चुके हैं, जिसमें 8 स्टेशन अभी हैं, जो कि गोविंदपुर रोड, राजमहल, शंकरपुर, साहिबगंज, मधुपुर, गोड्डा, लोहरदगा और पिस्का। वंदे भारत एक्सप्रेस के 12 पेयर्स करंटली ऑपरेशनल है और अमृत भारत के 4 पेयर अभी झारखंड के थ्रू ऑपरेशनल है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। झारखंड पूरे इलेक्ट्रिफाइड एरिया में कंस्ट्रक्टेड ऑपरेटिंग है इसके अंदर और 1400 ट्रैक किलोमीटर करीब का कंस्ट्रक्शन हुआ है 2014 के बाद। 1400 ट्रैक किलोमीटर यहाँ पे बने हैं। साथ ही साथ करीब 486 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं और इसके साथ ही साथ सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए जो है कवच का डिप्लॉयमेंट, जो इनफैक्ट धनबाद डिवीजन में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, वो भी हुआ है, जो कि 1907 किलोमीटर का कवरेज है इसके अंदर। तो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी और साथ ही साथ सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए और थिंक बहुत अच्छा बजटरी सपोर्ट मिला है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को प्रोग्रेस करने के लिए। धनबाद को सर क्या कुछ मिला है इस बार? हाँ, धनबाद कोयम्बटूर अभी जो अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करी है, तो जैसी रेक उसका उपलब्ध हो जाएगा हम लोग और जो प्रोग्राम मिल जाएगा, उसका जो शेड्यूल मिल जाएगा, तो हम लोग चालू करेंगे। धनबाद कोचिंग डिपो से मेंटेन करने में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेन को, क्योंकि ये एसेंशली लोको है, टेक्निकल भाषा में इसको HOT बोलते हैं, हेड ऑन ट्रैक्शन है और एंड ऑन ट्रैक्शन है। 2 लोको लगते हैं इसके अंदर और बीच में 20-22 कोच का जो है कंसिस्ट होता है। इस तरह की ट्रेन को मेंटेन करने में हमें कोई अभी जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ लाभ सर मिलेगा इस ट्रेन के आने से?
देखिए, अमृत भारत ट्रेन का सबसे बड़ा लाभ जो है कि ट्रेन एक कंसिस्ट में चलती है और उसका एक्सेलरेशन एक नॉर्मल HOT ट्रेन से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि कपलर पे फोर्सेस कम आते हैं। कपलर खास तौर के डिज़ाइन पे है जिसमें आपका ट्रैक्शन और ब्रेकिंग दोनों निकलता है। इसमें EP ब्रेकिंग भी है तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है, सेफ्टी इंप्रूव करती है। साथ ही साथ जो राइड कंफर्ट है, एक इंडिपेंडेंट कपलर सिस्टम से एक सेमी परमानेंट कपलर में शिफ्ट होते हैं तो राइड कंफर्ट इंप्रूव करते हैं, तो जो लैटरल या लॉन्गिट्यूडल जर्क्स आते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा तो ये होगा। प्लस जो रेक का एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है एक सिंगल लोको के वॉइस में। 2 लोको वो भी 4 एक्सल पे 4 एक्सल 8 एक्सल पे एक्सेलरेशन एज अगेंस्ट 6 एक्सल के एक्सेलरेशन के ऊपर स्पीड में काफ़ी फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन के लिए, नॉट द टॉप स्पीड। टॉप स्पीड तो सेफ्टी के हिसाब से ट्रैक से गवर्न होती है, बट एक्सेलरेशन जो है वो लोको से गवर्न है और वो इम्प्रूव कर जाता है इसमें।